सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के जमाने में एक दानिशमंद फसीहुद्दीन दहली आया। उसके इल्म फजल का ये हाल था कि दहली के बड़े बड़े उलमा उसके सवालात का जवाब देने से आजिज रहते थे। फिर फसीहुद्दीन की शोहरत दूर दूर फैल गई। एक बार उसकी मजलिस में बैक वक्त 5 आलिम मौजूद थे और फसीहुद्दीन से बहस कर रहे थे। थोड़ी ही देर में 5 आलिम लाजवाब हो गए। क्या दहली और इसके नवा में ऐसा कोई आलिम मौजूद है जिसने मुझसे बहस न की हो? फसीहुद्दीन ने फकरिया लहजे में कहा। उसे अपने इल्मी फतुहात पर बड़ा गुरूर था। हाँ, एक बुजुर्ग फरीदुद्दीन मसूद हैं जो वजूदन में रहते हैं। उलमा ने जवाब दिया, मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा। फसीहुद्दीन ने इस तरह कहा जैसे वो इस मर्दे दरवेश को भी आजिज कर देगा। फिर कुछ दिन बाद फसीहुद्दीन अजूदन पहुंचकर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया और दूसरे दरवेश भी मौजूद थे। फसीहुद्दीन ने बज़ाहिर आजिजी का मुजाहरा किया, मगर दर पर्दा वो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के इल्म का इम्तिहान ले रहा था। बाबा जी, मेरे ज़हन में कुछ मसाइल उलझ कर रह गए हैं। मैं इस सिलसिले में बहुत दिन से हैरानो परेशान फिर रहा हूँ। दहली के कुछ उलमा का ख्याल है कि आप उन मसाइल की गिरा कुशाई कर सकते हैं। ये कहकर फसीहुद्दीन ने वो सवालात हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश कर दिए, जिन्हें वो रास्ते भर तराशता रहा था। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फसीहुद्दीन के मसाइल सुने, मगर फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरा मुबारक से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे गौर व फिक्र में डूबे हुए हैं। सुकूत और खामोशी का यह मंजर देखकर फसीहुद्दीन को महसूस हुआ कि हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह भी उसके सवालात का जवाब देने से कासर रहेंगे। इस एहसास के साथ ही उसका चेहरा खुशी से दहकने लगा, मगर फसीहुद्दीन की यह खुशी बहुत आर्जी थी। तुम्हारे सवालात तो बहुत आसान है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बजाय हजरत निजामुद्दीन औलिया फसीहुद्दीन से मुखातब हुए और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह सारे मसाइल हल कर दिए कि हाज़रीन मजलिस हैरान रह गए। फसीहुद्दीन का चेहरा उतर गया और वो दिल में सोचने लगा कि जब शागिर्द का ये हाल है तो फिर उस्ताद का क्या आलम होगा। फसीहुद्दीन कुछ देर तक शर्मसार बैठा रहा, फिर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा करके मजलिस से उठ गया। उसके जाते ही हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हजरत निजामुद्दीन औलिया पर सख्त नाराज हुए। तुम दरमियान में क्यों बोल उठे? पीरो मुर्शिद के चेहरा मुबारक का बिगड़ा हुआ रंग देखकर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन नदामत से सर झुका दिया। क्या मैं फसीहुद्दीन के मसाइल का हल नहीं जानता था? हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने गजबनाक लहजे में फरमाया, मैंने तो इसलिए खामोशी इख्तियार की थी कि उसका दिल न टूटे। तूने तो नहीं देखा कि वो बड़ी महफिल में कैसा शर्मसार बैठा था और जब उठा तो उसकी हालत कैसी शकिस्ता थी। मैं तुझसे उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक फसीहुद्दीन खुश ना होगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फौरन उठे और फसीहुद्दीन की तलाश में निकले। फिर पता पूछते पूछते उस सराय में पहुंचे जहां वो दानिशमंद ठहरा हुआ था। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को देखकर फसीहुद्दीन के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हो गए और फिर वो बहुत देर तक आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्म फजल की तारीफ करता रहा। तुम्हारी वजह से हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह मुझ पर बहुत नाराज हुए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया। फसीहुद्दीन हैरान होकर कहने लगा, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? पीरो मुर्शिद इसलिए नाराज हुए कि मैंने तुम्हारे सवालों के जवाबात क्यों दिए। अगर मैं खामोश रहता तो तुम खुश हो जाते और अहले मजलिस जान लेते कि तुम बड़े आलिम हो। ये सुनकर कुछ देर के लिए फसीहुद्दीन को सकता सा हो गया। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुभान अल्लाह, ऐसा इल्म और ऐसा तहम्मुल कि किसी का दिल तोड़ना गवारा नहीं, चाहे अपनी जात पर हर्फ आ जाए। मेरे भाई, मुझे माफ कर दो।
ताकि पीर मुर्शिद का गुस्सा दूर हो और मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दरख्वास्त की, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में जर्रा बराबर भी कदूरत नहीं। फसीहुद्दीन ने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को गले लगाते हुए कहा, तुम यही बात हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के सामने कह दो, मेरी खातिर ये जहमत गवारा कर लो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फसीहुद्दीन ने अजीब से लहजे में कहा, अब मुझे और कहां जाना है। फिर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दानिशमंद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ खानकाह में दाखिल हुआ और मुअद्दबाना बोला, शेख मन, मुझे भी गुलामी का शरफ अता कीजिए। हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तुम्हें किस तरह बैत करूं कि तुम इल्म ज़ाहिरी में बहुत मुबालगा करते हो। मैं उस इल्म से ताइब होता हूं जिसने मुझे हैरत और परेशानी के सिवा कुछ नहीं दिया। इस एतराफ के बाद फसीहुद्दीन हल्का अरादत में शामिल हुए और सारी जिंदगी हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गुजार दी।